आगे बढ़ते हैं। कल हम कावर फॉर्म और फॉस्टर फॉर्म डिस्कस कर रहे थे। हमने फॉस्टर फॉर्म तो निकालना भी सीख ली थी कि किसी सर्किट के लिए फॉस्टर फॉर्म मतलब वी हैव टू डू पार्शियल फ्रैक्शंस। एंड वी हैव आल्सो सीन कि ये पार्शियल फ्रैक्शंस में इफ यू आर सॉल्विंग इट फॉर impedances, then you say that you are actually doing Foster 1 form. When you solve it for admittance, you are actually doing Foster 2 form. So impedances में if you have more than 2 impedance, you connect them in series. So Foster 1 is actually series connection. And Foster 2 is a parallel connection. लेकिन साथ ही देखा था हमने कि when we were doing the partial fractions, we had to take in some denominators a few terms. तो कुछ parallel components भी आ रहे थे. तो Foster 1 में we were getting some parallel components and we say that this is a series connection of parallel elements. And parallel connections में कुछ series element आए थे. तो we say that Foster 2 is a parallel connection of series element. ठीक है. तो कल एक एग्जाम्पल भी करके देखा था जिसके लिए हमने फॉस्टर 1 और फॉस्टर 2 फॉर्म निकाली थी. अब आते हैं कावर फॉर्म पे. कावर फॉर्म डिपेंड होती है, ये पार्शियल फ्रैक्शंस पे थी और ये किस पे होती है? इट डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूड फ्रैक्शन. जैसे हुर्विट्ज पॉलिनोमियल में ये पता करने के लिए कि whether the polynomial is strict Hurwitz or not, we do continued fraction. वैसा ही continued fraction होता है. अब इसमें भी दो फॉर्म्स है, एक है कावर 1, एक है कावर 2. कावर 1, कावर 2 या कावर फर्स्ट कावर सेकंड फॉर्म, दो फॉर्म्स है. कावर 1 में यू ट्राई टू एलिमिनेट हाईएस्ट डिग्री. ठीक है. कावर 1 में यू ट्राई टू एलिमिनेट हाईएस्ट डिग्री. इसका मतलब हम कावर 1 फॉर्म तब यूज करेंगे जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा होगी. कावर 1 तब यूज करेंगे जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा होगी. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल आपको ZS कुछ इस तरीके से दिया है, S स्क्वायर प्लस 4 S स्क्वायर प्लस 16 S स्क्वायर प्लस 2 S स्क्वायर प्लस 9, लेट्स से. ठीक है. तो क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से कम है, इसीलिए हम ZS पर ही कावर फॉर्म लगा सकते हैं, कावर 1 फॉर्म. ठीक है. Because we want to eliminate the highest degree by division, and if you divide it in this form, your highest degree eliminate हो जाएगी easily. वहीं कावर 2 फॉर्म में you try to eliminate the lowest degree. Okay. In cover 2 you try to eliminate the lowest degree. इसको हम समझेंगे कि eliminating the lowest degree में which type of a ratio of polynomial we would require. ठीक है. सबसे पहले करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कि गिवन है ZS equals to, this is given, I don't know why this pen is not working. ZS equals to S square plus 1
एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 4, ये कल जैसे ही क्वेश्चन है। और देख लीजिए s इक्वल्स टू 0 इज अ पोल, s इक्वल्स टू 1 इज अ 0, प्लस माइनस j 1 is a 0, s equals to plus minus 2j is a pole, s equals to plus minus 3j is a 0. तो poles और 0 are interlaced, बाकी सारी चीजें ये even by odd की फॉर्म है, all satisfies. अब इसकी कावा वन फॉर्म निकालते हैं, ठीक है? We will try to find its कावा वन फॉर्म. कावा वन means that you have to eliminate the हाईएस्ट डिग्री. हाईएस्ट डिग्री एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर को डिवाइड दे दीजिए डिनोमिनेटर से. तो यू जस्ट हैव टू डू दिस, s क्यूब प्लस 4s का डिवाइड दे दीजिए s की पावर 4 प्लस 10s स्क्वायर प्लस 9. ये मैंने अगर ओपन कर दिया तो आप देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी. ये ओपन करके लिखा है बस. ओके, सो you just take s, ये हो जाएगा s की पावर 4 प्लस 4s स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास 6s स्क्वायर प्लस 9. तो लाइक दिस यू विल नाउ हैव टू ब्रेक योर zs. तो जो भी zs या ys आपको दिया है उसको आपको इस फॉर्म में तोड़ना है. अल्फा 1 डॉट s प्लस 1 अपॉन अल्फा 2 डॉट s प्लस 1 अपॉन अल्फा 3 डॉट s एंड सो ऑन. जस्ट लाइक Hurwitz टेस्ट, हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन करते थे, आपको बस ऐसे करना है. एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू ऑल अल्फास व्हिच आर पॉजिटिव एंड इट विल गिव यू ऑल अल्फास विदाउट एंडिंग प्रीमेच्योरली. इट विल गिव यू, ठीक है? तो इसी को आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? वी विल कंटिन्यू दिस एंड फिर देखेंगे कि इसका ये जो हमारे पास एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन आया है उसका रिलेशन क्या है, हम कैसे बना सकते हैं केवल इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन को देखते हुए अपना सर्किट. ओके, तो ये हुई आपकी कावा वन फॉर्म जिसमें हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन करेंगे. तो कावा वन के लिए हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन करके देखते हैं. सो वी वर हैविंग s क्यूब प्लस 4s, दिस इज s raised to the power 4 plus 10s square plus 9. So we got, if I multiply s, it got s square plus 4s square, we will be left with 6s square plus 9. Then the process is, now you divide the previous divisor. And what we'll get, it will be something like, if I multiply s by 6, it will be s cube plus, this is 3 by 2 of s. Okay, so you see s by 6 will give you s cube in multiplied, if multiplied with 6s square plus 9 है तो 9 by 6 is nothing but 3 by 2. मैंने लिख लिया ये. So I'm having just what it is. This goes 4 to the 8 minus 3 is 5 by 2 s. Fine. अब क्या करें, अब इस 5 by 2 s से आप डिवाइड दें इसे 6s square plus 9 को. So you want 6s square, you have 5 by 2. So if you multiply it with let me just say 12 by 5 into s. You see, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये 12 जाएगा 6 और, तो इट विल बी 6s स्क्वायर. दैट्स इट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास. यू आर लेफ्ट विद 9. ओके, ये यहाँ लिखना चाहिए था बट जगह की वजह से लिख दिया, ये कुछ नहीं है. नाउ अगेन you will take this divisor which is 5s upon 2. You will try to divide it. तो किस चीज का मल्टीप्लाई किया जाए 9 में that you get 5s upon 2. So it should be 5 by 18 s. 5 by 18 s का मल्टीप्लाई करिए तो ये होगा 5 by 2. You will be left with, और फिर रिमाइंडर हो जाएगा 0. तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन से आया आपके पास zs इक्वल्स टू, ये याद रखिएगा कि ये zf में चल रहा है तो हम सीरीज से शुरू करेंगे.
is equals to s plus 1 upon s upon 6 plus 1 upon 12s upon 5 plus 1 upon 5s upon 18. ओके, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन है. इतना आया, बस इतना आया अभी या नहीं ये बताइए. इससे सर्किट बना सकते हैं इजीली, लेकिन मैं चाहता हूं पहले हम फॉस्टर कावर 2 भी कर लें, फिर दोनों का सर्किट एक साथ बनाना सीखें. कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. द ओनली थिंग इज यू हैव टू चेक कि न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होनी चाहिए डिनोमिनेटर से. ओके, अब let me just tell you, if you take reverse of it, when I'm saying reverse of it, what does it mean is let's say if the function was not zs but ys, तो इसी zs का ys क्या हो जाएगा? It will be simply s cube upon 4s upon s की पावर 4 प्लस 10s स्क्वायर प्लस 9. अब देखिए ys के लिए, zs के लिए तो it was possible to find a cover 1 form, but for ys it is not possible because the numerator is having a degree less than the denominator. Highest degree of numerator is less than the highest degree of denominator. Therefore, for such a function, cover 1 is not possible. अगर एग्जाम में आपको कोई ऐसा फंक्शन दिया जाए और जबरदस्ती कहा जाए आपसे कि इसकी कावर 1 निकाली, तो चेक करने के बाद आप उसका इनवर्स ले सकते हैं. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ys बट इट वाज पॉसिबल फॉर zs. और कोई एक सर्किट ही मिल जाए वो काफी है रियलाइज करने के लिए. तो कावर 1 पॉसिबल नहीं है इसके लिए. वी कैन नॉट फाइंड कावर 1 ऑफ दिस. नाउ वी विल सी वेदर वी कैन फाइंड कावर 2 और नॉट. ओके, तो कावर 1 तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है. Now we will see cover 2 possible है या नहीं है. cover 2 निकालने का क्या तरीका होता है ये आप देखिए. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और लेते हैं. लेट मी जस्ट गिव यू this is given as your zs is equals to 4s square plus 4s. let me just take the other one only. जो हम पहले ही ले रहे थे वही लेते हैं. हमारा zs पहले क्या था? इट वाज s की पावर 4 प्लस 10s स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय s क्यूब प्लस 4s. ठीक. इफ यू वांट टू फाइंड cover 2, ओके, इफ यू वांट टू फाइंड cover 2 ऑफ सच अ फंक्शन, आप पहले से थोड़ा सा अरेंज कर लें. लोएस्ट पावर वाले टर्म्स पहले लिख लें. 9 प्लस 10s स्क्वायर प्लस s की पावर 4, 4s प्लस s क्यूब. ओके, तो क्योंकि आपसे कहा था दैट इफ यू वांट टू सॉल्व फॉर cover 2 you will have to eliminate the lowest degree, so this should be the very first thing which is to be done. सबसे लोएस्ट डिग्री को आप पहले लिख लीजिए, both in numerator and denominator. Now you start dividing it. कैसे? Simply continued fraction. This is 4s plus s cube. This is 9 plus 10s square plus s की पावर 4. This will be, अब देखो मुझे 9 बनाना है, इस 4s को 9 बनाना है, तो obviously I will have to multiply it with some 1 by s into a coefficient. So it will be, if I want to make it 9, I should multiply it with 9 by 4s. Okay? 9 by 4s. अब देखिए 4s का अगर मल्टीप्लाई कर दूं 9 by 4s से, तो I will get only 9. और s क्यूब को मल्टीप्लाई कर दूं अगर 9 by 4s से, तो I will get 9 by 4 s स्क्वायर. अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 40 minus 9 is 31 by 4.
31s square by 4 plus s की पावर 4. तो एक्चुअली पावर 2 फॉर्म में you will expand in this form. कैसे? alpha 1 upon s plus 1 upon alpha 2 upon s plus 1 upon alpha 3 upon s plus 1 upon alpha 4 upon s and so on. इस तरीके से you will divide. Fine. तो कावर 2 के लिए सेम फंक्शन है, z is same. उसका कावर 1 निकाल लिया था. अब कावर 2 के लिए what we are doing is we are trying to find out its continued fraction expansion by eliminating the lowest degree. So we will continue from here only. So एक हो गया हमारे पास 9/4s. अब अगर आप यहीं से देखें, you have to divide this 4s plus s cube से. So let us do 31/4s cube, 31/4s square plus s raised to the power 4. When you are dividing 4s plus s cube, you're dividing like this. Now I want the 4s. I have 31/s square. इसको किससे multiply किया जाए? I guess it should be 16/31s. अगर आप 16/31s से इसे multiply करते हैं तो you will get 31 से 31 cancel, 4 16 4/s बचेगा या 4s बचेगा because this is s square. So you are left with 4s plus this term into s cube, 16/31 s cube. When you take subtraction, 31 minus 16 is 15 s cube by 31. This is what you are left with, 15 s cube by 31. अभी खत्म नहीं हुई है बात. Now this will become a dividend. 31/4 s square plus s की पावर 4. अब हमें s स्क्वायर बनाना है, s क्यूब दिया है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए? As far as I can see, it should be 961/60s or something. आप देखिएगा whether 960/60s this should work, or 60/961s. Let me just see. I want to make it 31/4. आप देखिए ये 15 है, इस 15 में 31 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और एक और बार 31 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और 15 से डिवाइड देना होगा और 4 से भी डिवाइड देना होगा. ठीक है, तो 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा. 15 into 4 60 and then 15 into 31 is 961. Yeah, so this should be your factor जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है and you will get 31/4s square. Okay, so just write it. We will get 31/4 s square और इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं. You will be only left with s की पावर 4. ये गया. ठीक है, and now you have only what? 15/31 s cube. अब इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई किया जाए? It simply you just multiply this by 15/31 upon s. इस चीज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15/31 s cube and gone. तो ये पूरा जो है हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन आया व्हेन वी आर एलिमिनेटिंग द लोएस्ट डिग्री. तो फॉर एलिमिनेटिंग लोएस्ट डिग्री हमारे पास किस तरीके से आया? वी गॉट इट इन दिस फॉर्म, 9/4s plus 1/16/31s plus 1/961/60s plus 1/15/31s zs for cover 2.
Okay, for cover 2 form you have got it in this form. ये कंटिन्यूड फ्रैक्शंस अब आपको समझ आ गए कि कैसे एलिमिनेट करनी है हाईएस्ट डिग्री और कैसे एलिमिनेट करनी है लोएस्ट डिग्री. अगर हाईएस्ट डिग्री एलिमिनेट कर रहे हैं बाय कंटिन्यूड फ्रैक्शन यू विल गेट कवर 1. अब ये देखना पड़ेगा कर पाएंगे या नहीं, डिपेंडिंग ऑन वो पावर्स क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. और अगर लोएस्ट डिग्री एलिमिनेट कर रहे हैं तो यू विल गेट कवर 2. ओके, नाउ यू जस्ट टेक जो अभी तक हमने किया है. फॉर एग्जांपल आई टेक फॉर कवर 1 हमने ये इक्वेशन निकाली थी या कंटिन्यूड फ्रैक्शन निकाला था. तो अब हम रियलाइज कर रहे हैं you have your continued fraction expansion cover 1. your zs equals to s plus 1 upon s upon 6 plus 1 upon 12s upon 6 plus 1 upon 5s upon 18. you have it in this form. fine. याद रखिएगा z में अगर आप z में है यानी इंपीडेंस की बात कर रहे हैं तो capacitance is 1 upon cs and inductance is just ls. Okay, now you see that you have 1 and 2. if this is z1 and this is z2 then these two are in series. okay, और पहला कंपोनेंट क्या होगा, अगर न्यूमरेटर यानी साथ में ही मल्टीप्लाई है किसी s का इट मींस इट्स एन इंडक्टेंस. इट इज z so I will start in series. and what that means, I have inductance of 1 Henry. so this is inductance of 1 Henry. okay, now if you forget about this कि ये बड़ा सा टर्म क्या है, just focus on it. ये s upon 6 क्या है. तो if you see that you have only s upon 6 like this over here. तो 1 upon z की फॉर्म है ये. 1 upon z means you have admittance form और admittance में s के साथ में मल्टीप्लाई होने वाली चीज इज अ कैपेसिटेंस. ठीक है, so because this is an admittance form so this 1 upon 6 is a capacitance. okay, क्यों, देखिए ये पूरा z चल रहा था बट दिस इज समथिंग 1 upon something और वो impedance है तो 1 upon admittance becomes impedance. this is an admittance and that is why if this is an admittance this is the only reason I will take that 1 upon 6 is a capacitance. और capacitance impedance जैसा है, admittance जैसा है तो I will take that in parallel. okay, ये इसके साथ तो सीरीज में है लेकिन किसी और चीज के साथ पैरेलल में होगा. ओके, I think that there is, we'll have to pause recording. I hope you are able to see it now. There is no problem with that. So we have got that this is a capacitance जिसकी वैल्यू है 1/6 farads. Okay, this is a capacitance जिसकी वैल्यू है 1/6 farads. Fine. उसके साथ में अब एडमिटेंस में 1 upon हो जाए तो दैट बिकम्स एन इंपीडेंस. इट मींस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज. और इंपीडेंस के साथ में एक s का मल्टीप्लाई है तो इट मींस इट इज एन इंडक्टेंस ऑफ 12/6 हेनरीज. तो आप देखेंगे कि आप अगर किसी एलसी फंक्शन के लिए कावर फॉर्म बनाते हैं तो इट बिकम्स अ लेडर नेटवर्क और साथ ही फिर ये कैपेसिटेंस होगा जिसकी वैल्यू होगी 5/18 फैरेड्स. That's it. तो आपको लेडर नेटवर्क मिलता है. लेडर मतलब ये वाला लेडर. आई एम वेरी सॉरी, ये लेडर नेटवर्क. ओके, यू गेट अ लेडर नेटवर्क फॉर कावर फॉर्म्स. तो कावर 1 फॉर्म के लिए यू हैव गॉट अ लेडर नेटवर्क लाइक दिस एंड वी हैव इंक्लूडेड ऑल 4 कंपोनेंट्स. तो अगर आप यहां से इसका ZS निकालने की कोशिश करेंगे so it will be same as the function which was given to you. Okay, it will be same as the function which was given to you. That was this. Z is equals to s square plus 1, s square plus 9, s square plus 4. It will be same as this. ये हुआ कावर 1 का realization. Similarly, you can also move on to realize
Carver 2 form as well. I'm not sure whether that was 12 by 6 or 12 by 5. This should be 12 by 5. Yep, this is 12 by 5. This is 1 by 6, 1, 12 by 5, yes. Okay, तो ये Carver 1 का realization. अब देखते हैं Carver 2 का realization. तो हमारे पास continued fraction expansion है. We have that with us. Where it is? Yeah, it is here. Carver 2. So Carver 2, we are starting with an impedance. So it means अब impedance में कोई चीज 1/s में हो जाए तो वो क्या होती है? It's a capacitance. So your circuit will start with a capacitance. और इस capacitance की वैल्यू कितनी है? इस capacitance की वैल्यू कितनी होगी? If it is 1/CS, whether it be 9/4 or 4/9. बताइए? So it will be 4/9 only. So you have this, a capacitance in series, जिसकी वैल्यू है 4/9 farads. Now you can make a ladder network. आंख मीच के बना सकते हैं because this is Z, this should be Y, and Y means we have to kept in parallel. Parallel में Y में अगर कोई चीज 1/LS करके आती है ना, Y में we have 1/LS, तो you have an inductance of value 31/16 Henries. 31/16 Henries. Fine. फिर उसके बाद क्योंकि ये था Y, ये हो जाएगा Z, और Z में अगेन कोई चीज 1/S करके आती है तो दिस इज अ कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस ऑफ वैल्यू 60/961 फैरेड. तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन में बस आपको ये देखना है, पहला टर्म 1/S का है, और इनफैक्ट अगर Carver 2 में हो गया तो इट विल बी अ फॉर्म ऑफ 1/S. इट मींस यू विल स्टार्ट विद अ कैपेसिटेंस, एंड Carver 1 यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद एन इंडक्टेंस. फिर फाइनली बचा ये, so this will be an inductance. तो capacitance, inductance, capacitance, inductance, so इसकी वैल्यू होगी 31/15 Henries. So that's how we get Carver forms. केवल continued fraction expansion से, केवल continued fraction expansion से we get Carver forms. Okay. अब एक और example करके देखते हैं. Instead of just repeating this example only, let us take another example. So the given example is now this. Let me just, there is a problem. That will be much better. Yeah. So let us take, it is given that your Zs is equals to S square plus 2, S square plus 1, and S square plus 3. आप देखिए 0 and 2 are zeros, 1 and √3 are poles. This is not 9 this time, this is √3. ठीक है, so you will have to take care of that, but we don't care about how it looks like. So we just need to do, it is S cube plus 2S, and the other one is S raised to the power 4 plus 4S square plus 3. We are only interested in this and nothing else. Okay. Now you tell me, will we be able to find out Carver forms in this way? इसमें न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा नहीं है, कम है, तो you will not be able to. तो सबसे पहले इसकी Carver form निकालने के लिए you will have to take YS, and YS means 1/it. ये हो गया S की पावर 4 plus 4S square plus 3. Now you see, you are doing it for YS, not ZS, divided by S cube plus 2S. Remember now, we are starting with a YS. YS means we will have to start with parallel connections. Simply divide, it becomes S cube plus 2S
This is s raised to the power 4 plus 4s square plus 3. S raised to the power 4 plus 4s square plus 3. Start dividing. सबसे पहले क्या चाहिए? I just have to multiply it with one single s. It will become s raised to the power 4 plus 2s square. On subtracting, you will get 2s square plus 3. Again, continuously divide. It becomes s cube plus 2s. You know that you have to multiply it with s upon 2. If you do that, you will become you will get s cube plus 3 by 2 of s. This gets cancelled. 2 to the 4 minus 3 is 1 by 2. So you will get s by 2 left. So you're left with s by 2 only. So when you have s by 2 only and you have to divide s cube plus 2s, तो आप लीजिए यहाँ, you will have to multiply it with 2 s square plus, ये कुछ गलत हो जाएगा, यहाँ ये नहीं आना चाहिए था, it should be this thing ना, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, the same thing I'm continuing from here. So s by 2 से हमें डिवाइड देना होगा 2s square plus 3 को. So s by 2 से 2s square plus 3 को डिवाइड देंगे. We want 4s to be multiplied with s by 2. You will get 2s square. That's it. You are left with 3. Then s by 2. So you have to multiply it with, we want s upon 6. So if you multiply it with this, you will get s upon 6 into 3 is s upon 2. The remainder is 0. So जो fraction आया हमारा, तो we get our ys is equals to s plus 1 upon s upon 2 plus 1 upon 4s plus 1 upon s upon 6. ओके, ये हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन आ गया. और क्योंकि हमने पावर कौन से एलिमिनेट की है, हाईएस्ट डिग्री एलिमिनेट की है, इसलिए ये पावर 1 फॉर्म है. हाईएस्ट डिग्री एलिमिनेट की, इसलिए ये पावर 1 फॉर्म हुई. नाउ यू सी, ये फंक्शन है या ये एक्सपेंशन है हमारे पास, और हम ये व्हाट इज दिस? दिस इज एन एडमिटेंस, एंड एडमिटेंस स्टार्ट्स विथ पैरेलल कंपोनेंट्स. और देखिए एडमिटेंस में CS की फॉर्म होती है, तो देयरफॉर इट विल बी अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड. 1 फैरेड का कैपेसिटेंस. और फिर उसके बाद यू हैव समथिंग इन, होना चाहिए पैरेलल में, लेकिन वो सीरीज में बन जाएगा बिकॉज दिस इज नाउ एन इंपीडेंस s upon 2. तो ये हो गया हाफ हेनरी का इंडक्टेंस, 1 by 2 हेनरीज. फिर उसके बाद 4s यानी 4 फैरेड का कैपेसिटेंस, एंड फिर उसके बाद यू हैव 1 by 6 into s, यानी इसके साथ में यू हैव दिस जिसकी वैल्यू 1 by 6 हेनरीज है. तो दिस इज योर पावर 1 फॉर्म ऑफ गिवन ys. ठीक है, बस ये याद रखना है कि y दिया है या z दिया है. अगर y दिया है तो कावा 1 फॉर्म में पहला टर्म होगा कैपेसिटेंस इन पैरेलल, और अगर z दिया है तो कावा 1 फॉर्म में पहला टर्म होगा इंडक्टेंस इन सीरीज, जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था. ठीक है, इंडक्टेंस इन सीरीज लाइक दैट. तो ये तो बात हुई किसकी? कावर 1 फॉर्म की. नाउ वी हैव ओनली 2 minutes लेफ्ट टू कंप्लीट कावर 2 फॉर्म. आल्सो वी विल रिकनेक्ट. ओके, so I will stop recording